नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धन्यवाद। हमारा पहला वीडियो बहुत सारे दर्शकों ने पसंद आया है और उन्होंने लाइक एंड शेयर भी किया है। और बहुत सारे दर्शकों का मानना था कि कोरोना के एक्सी वेरिएंट पे वीडियो बनाया जाए, तो आज हमने ये एक्सी वेरिएंट पे वीडियो बनाया है। शायद आपको ये भी वीडियो पसंद आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ओमिक्रॉन के एक्सई वेरिएंट के बारे में। उसके पहले थोड़ा हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे, कोरोना के बारे में अभी दुनिया में क्या चल रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना के निर्बंध शिथिल हो रहे थे और लोग बड़े खुश थे। मॉल्स एंड मार्केट्स भी ओपन हो चुके थे और कोविड के पहले की दुनिया लोग महसूस करने ही लगे थे। तभी कोरोना कोरोना के नए वेरिएंट ने फिर से दस्तक दे दिया है। साथ ही कोरोना के नए नए वेरिएंट्स ने लोगों की चिंता और भय बढ़ा दिया है। अभी दुनिया में कोरोना के चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है और साथ ही साथ चीन पूरा देश लॉकडाउन में है और भारत में कुछ राज्यों में लॉकडाउन जैसे माहौल्स बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे फिर से नई शुरुआत चीन से ही होने वाले है। तो हमें सावधानी बरतनी होगी और जो भी प्रोटोकॉल्स है हमें वो पालने होंगे और उसके साथ साथ हमें चलना होगा। हम जानेंगे ओमिक्रॉन एक्सी नई वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन क्या है। ओमिक्रॉन एक्सी वेरिएंट सबसे पहले जनवरी महीने में यूनाइटेड किंगडम में यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है और करीब करीब ये 19 जनवरी से यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है। अब तक के इस वेरिएंट के दुनिया में 1180 से ज़्यादा रुग्ण पाए गए हैं और ये वेरिएंट चीन, थाईलैंड, चाइना, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और न्यूजीलैंड और इंडिया में भी फैल चुका है। इसका पहला रुग्ण भारत में महाराष्ट्र के मुंबई में दिखाई दिया गया है और दूसरा रुग्ण गुजरात में मिला है और तभी से इसके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ओमिक्रॉन एक्सई क्या है? ओमिक्रॉन एक्सई ये ओमिक्रॉन BA.1 एंड ओमिक्रॉन BA.2 से पुनर्संयोजक मीन्स रिकॉम्बिएंट वायरस है, जो कि ओमिक्रॉन वायरस से 10 गुना ज़्यादा फैलता है और इसकी संक्रमणेबिलिटी भी ज़्यादा है। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होके बना हुआ एक थर्ड वेरिएंट है जिसको XE बोला जाता है। XE इसीलिए बोला जाता है कि WHO ने अभी तक इसका नामकरण नहीं किया है। ओमिक्रॉन एंड ओमिक्रॉन XE में क्या अंतर है? जैसे कोविड-19 के अलग अलग दो प्रकार हैं जो हमें पता है, ओमिक्रॉन BA.1, ओमिक्रॉन BA.2। जो ओमिक्रॉन के अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएंट बोला जाता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएंट है। वैसे ही ओमिक्रॉन XE एक ओमिक्रॉन का एक उप प्रकार है जो कि ओमिक्रॉन के दोनों वेरिएंट से म्यूटेट होकर बना है और यह स्ट्रेन घातक होने की संभावना है, ऐसा बोला जा रहा है। और WHO ने भी ऐसा बोला है कि 10% इसका संक्रमण रेट है। एक्चुअली इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ BA.1 एंड BA.2 ओमिक्रॉन वायरस एंड हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ वेरिएंट्स। तो इसमें BA.2 के सबसे ज़्यादा गुण पाए गए हैं। WHO का क्या मानना है ओमिक्रॉन XE के बारे में? WHO का मानना है कि ओमिक्रॉन XE की उत्पत्ति सबसे पहले 19 जनवरी में यूनाइटेड किंगडम में हुई है। WHO has warned the people that this new variant is more transmissible. उनका मानना है BA.1 से ये 40 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है और BA.2 से
10 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है। मीन्स ओमिक्रॉन का जो अभी स्ट्रेंथ आया था जिसको हम स्टिल्थ ओमिक्रॉन बोलते हैं, उससे ये 10 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है। और उसके पहले जो ओमिक्रॉन आया था उससे 40% ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है। और ये ओमिक्रॉन से 10 गुना इन्फेक्टिव होने की आशंका बताई गई है। मतलब BA2 जो कि स्टिल्थ ओमिक्रॉन वायरस था उससे ये 10 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है। ओमिक्रॉन एक्स की लक्षणों में क्या अंतर है? ओमिक्रॉन एक्सी के लक्षणों में क्या अंतर है? ओमिक्रॉन एक्सी के साइंस एंड सिम्टम्स है जैसे नाक बहना, मतलब सर्दी जैसे होना, छींक आना, बार बार छींक आना, बुखार, खांसी, यूजुअली इसमें सूखी खांसी रहती है, गले में खरोच आना, सूंघने और टेस्ट की शक्ति कम होती है, और इसमें डायरिया एंड पेट में दर्द और उल्टी भी होती है। तो हमने देखा था कोविड के सिम्टम्स अलग है और इसके सिम्टम्स अलग है। कोविड में एक तो खांसी रहती थी, बहुत ज़्यादा बुखार रहता था, सांस लेने में तकलीफ रहती थी एंड मुंह में कड़वाहट रहती थी। तो इसके ओमिक्रॉन एक्सी के साधारण लक्षण है जैसे स्टिल्थ ओमिक्रॉन के लक्षण थे, और ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। क्या उपलब्ध दवा, उपचार और वैक्सीन ओमिक्रॉन एक्सी पे असरदार साबित होंगे? ये सबके मन में क्वेश्चन है कि जो एक्सी नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, वो ड्रग्स एंड वैक्सीन को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ऐसा माना जा रहा है ओमिक्रॉन एक्सई एक साधारण संक्रमण है। इसका संक्रमण रेट 10 गुना ज़्यादा है, लेकिन मरीज सीरियस होने की गुंजाइश बहुत ही कम है। इसलिए इन दवा की इसमें आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, फिर भी ये दवाएं सीरियस पेशेंट पे असरदार साबित होंगे। और जिन्होंने वैक्सीन के 2 डोज लिए हैं और जिन्होंने वैक्सीन का बूस्टर डोज भी लिया है, उन पे ओमिक्रॉन एक्सी का ज़्यादा असर नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो फिर भी वो कम रहेगा। क्या ओमिक्रॉन एक्सी बच्चों को संक्रमित करेगा? हमने देखा है पिछले वाले कोरोना लहर का असर छोटे बच्चों पे ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन ओमिक्रॉन एक्सी वेरिएंट जिसका संक्रमण रेट 10% है, वो बच्चों में ज़्यादा बढ़ते दिख रहा है। तो हमें सावधानी बरतनी होगी। अभी हमारे स्कूल ओपन हो चुके हैं, हमारे छोटे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो हमें जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो लेके बच्चों को स्कूल भेजना होगा। जैसे कि मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइज करना है, स्कूल से आने के बाद बात देना है, और उनके कपड़े वगैरह गर्म पानी में धो के रखना है। तो ऐसे कुछ सावधानियां हैं हमें बरतनी होगी, और हो सके तो बच्चों को वैक्सीन के डोज भी देना है। तो ये हम अगर फॉलो किए तो हमारे बच्चे इससे बच सकते हैं। क्या ओमिक्रॉन एक्सी चौथी लहर लाएगा? ओमिक्रॉन एक्सी वायरस की संक्रमण कैपेसिटी ओमिक्रॉन वायरस से 10 गुना ज़्यादा है, जो हमने अभी देखा था। जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट फर्स्ट वाला वेरिएंट था BA1, उससे 40% ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है। एंड ओमिक्रॉन का जो स्टिल्थ वेरिएंट था, इससे 10 गुना ज़्यादा संक्रमण करने वाला है। तो इसका मतलब ये है ओमिक्रॉन एक्सी चौथी लहर ला सकता है, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा दिन हो गए हैं इस वायरस का पता चल के, लेकिन अभी अभी कुल केसेस बहुत ही कम थे। ऐसा लग रहा था कि ये वायरस ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन उसके बाद इसके इन्फेक्शन रेट बढ़ रहे हैं और ये ज़्यादा देशों में फैलते हुए दिख रहा है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं अगर ये रेट ऐसे ही चलता रहा और लोगों ने प्रिकॉशन अगर नहीं फॉलो किए तो इसका इन्फेक्शन रेट बढ़ सकता है, और ये चौथी लहर लाने की पॉसिबिलिटी भी रखता है। एक्सी वेरिएंट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
जैसे कि हमें पता है प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर। हमें पता है इस वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हमें मास्क पहना है। मार्केट में, मॉल्स में हमें जाना अवॉइड करना है, और शादियों का भी मौसम चल रहा है तो शादियों में भी जाना अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस लाइक सब्जी मार्केट या मॉल्स। हैंड वॉश, बार बार हैंड वॉश करते रहना है, और घर पे ही रहना है। और वैक्सीनेशन सबको करके लेना चाहिए। जिसे का नहीं हुआ है उन्होंने 2 वैक्सीन के डोज लेने चाहिए, और जो एलिजिबल है बूस्टर डोज के लिए उन्होंने बूस्टर डोज भी लेना चाहिए, जो करके हम इस वेरिएंट से बच सकें। तो दीज आर द रेफरेंसेस। आप ये रेफरेंस पे जाके कोविड के बारे में या एक्सी वेरिएंट के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हो। तो ये था पूरा एक्सी वेरिएंट के बारे में। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया तो मुझे भी थोड़ा उत्साह मिलेगा, और मैं आगे जाके अगली स्लाइड बना के आपके सामने पेश करते जाऊंगा और आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देते जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोज़। थैंक यू।